बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम मुहतरम नाजरीन, मैं आपके सामने एक न्यू चैनल के साथ हाजिर हूँ जिसका नाम है पाकीज़ा बातें। ऐसी बातें जो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में एक चेंज लेकर आएंगी, ऐसा चेंज जो दुनिया और आखिरत में हमारी कामयाबी का जामिन होगा इंशाअल्लाह ताला। कामयाब वो शख्स नहीं जिसका बिजनेस बहुत सेट है, जिसके पास अच्छा घर है, जिसके पास गाड़ी है, बल्कि असल कामयाब वो शख्स है जो दुनिया में रहते हुए अपनी आखिरी मंजिल की फिक्र में रहता है। इस दुनिया में रहते हुए वो अपनी आखिरत की फिक्र भी करता है, क्योंकि आखिरत की तैयारी करने के लिए हमें कोई अलग से प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। यही दुनिया में रहते हुए हमें अपनी आखिरत की तैयारी भी करनी है, जो कि हमारी आखिरी मंजिल है। असल कामयाब दर हकीकत में वो शख्स है जिसका खात्मा ईमान पर हो, जिसका खात्मा बिल खैर ईमान पर हो गया। दर हकीकत हमें अल्लाह तबारक व तआला से बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है, बहुत ज्यादा डरने की जरूरत। गुनाहगार को तो इसलिए डरना चाहिए कि वो सुबह से शाम तक गुनाहों की दलदल में फंसा रहता है। उसकी सारी तंगो-दो, उसकी सारी दौड़ गुनाहों की तरफ होती है। उसको खुशी मिले या गम मिले, वो कभी रब की तरफ रजू नहीं करता और फिर अल्लाह तबारक व तआला से डरता भी नहीं। लेकिन नेकोकार को भी डरना चाहिए। अब नेक को क्यों डरना चाहिए? इसलिए कि वो नमाजी भी है, परहेजगार भी है, दूसरों के हकूक़ फ़राइज़ का ख्याल भी रखता है। लेकिन उसको इसलिए डरने की ज़रूरत है कि पता नहीं मेरे ये अमाल रब ताला की बारगाह में कबूल भी हैं या नहीं। उसको अपनी कबूलियत और नामकबूलियत का सोचकर रब ताला से बहुत ज्यादा डरना चाहिए। जैसे कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ईद के रोज भी रो रहे थे। लोगों ने पूछा, ए उमर, आज तो ईद का दिन है, आप क्यों रो रहे हैं? तो आपने रोते हुए जवाब दिया कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि पता नहीं मेरा खात्मा ईमान पर होगा या नहीं। तो इन उन जलीलुल कदर सहाबा जिनको जन्नत की बशारतें मिल चुकी थी, जो दिन रात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार में रहते थे, उनकी आजिज़ी और डर का ये हाल था, ये आलम था। तो फिर हम क्या चीज हैं, हमारी क्या औकात है, हमारी क्या हैसियत है? हजरत अबू हुरैरा जलीलुल कदर सहाबी फरमाते हैं कि जंगे हुनैन में हम आका करीम अलैहिस्सलाम की साथ हाजिर थे कि एक आदमी के मुतल्लक आप सरकार ने फरमाया कि ये जहन्नमी है। जब जंग शुरू हुई तो वो आदमी बहुत बहादुरी से लड़ा, बहुत बहादुरी के जोहर दिखा रहा था, जहम पर जहम खा रहा था। जंग खत्म हुई तो आप सरकार ने फरमाया कि ये आदमी जहन्नमी है। हालांकि सहाबा ने आकर अर्ज की, या रसूलल्लाह, वो शख्स तो बहुत बहादुरी से जहाद कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में लड़ रहा है। तो सरकार ने फिर फरमाया कि वो जहन्नमी है। तो जब जंग खत्म हो गई तो उस आदमी को बहुत ज्यादा जख्म आए, गहरे जख्मों की ताब ना ला सका, क्योंकि उस वक्त ना तो कोई ऑपरेशन थिएटर थे, ना कोई उस तरह के डॉक्टर थे, एक देसी इलाज होते थे। तो वो जख्मों की ताब ना ला सका और उसने खुदकुशी कर ली। सहाबा कराम दौड़ते हुए आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज की, हजूर, आपने सच फरमाया था। तो मेरे अजीजों, मेरी बहनों, सोचने की बात यह है कि उन सहाबा की खात्मा बिल ईमान का ये हाल था, अल्लाह वालों के नेक बंदों का ये आलम था। तो हम क्या चीज हैं? हमें रब ताला से बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है कि या अल्लाह, हमें खात्मा बिल ईमान अता फरमाना, हमें अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाना। मेरी अजीजों, मैं तो रब ताला से यही दुआ करती हूँ
کہ مولا آزمائش کے کہاں قابل ہیں ہم پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے۔ اگر یہ پیاری سی پاکیزہ بات کی وجہ سے آپ کے دل میں تھوڑی سی بھی ایمان کی خلاوت پیدا ہوئی ہو تو میرے لیے دعا کیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ پھر کسی نئی ٹاپک کے ساتھ، نئی پاکیزہ بات کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔